नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी, जो कि जनता का माउथपीस भी है। दोस्तों, आज का बहुत ज़ोरदार विषय है, इसलिए उस पर आपको वीडियो के अंत तक रहना चाहिए। और आपसे इसके साथ ही अनुरोध भी है कि आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ज्वाइन कर दें। कोई बहुत महंगा सौदा नहीं है। खैर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनको कार्यभार संभाले 7 महीने हो गए और 7 महीने से भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता पूरे देश में उनकी नई टीम का इंतजार कर रहे थे। लेकिन आजकल में ये नई टीम बन नहीं पा रही थी और इस बीच में जंतर मंतर हो गया। इस बीच में आपने देखा संसद नहीं चली। इस बीच में आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सलों को भी फटकार लगा दी। इस सब के बाद ये टीम हमारे प्रकाश में आई है। नितिन नवीन की नई टीम में दोस्तों 65 नाम जोड़े गए हैं, कुछ नए पद बनाए गए हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये नई बोतल में पुरानी शराब भरने जैसा है या इसमें कुछ नया भी है। तो दोस्तों, इसकी विशद समीक्षा करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए, पहली बार भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बोतल तो बदली ज़रूर लगती है, लेकिन उसका जो स्वाद है शराब का, यानी संगठन के स्वरूप का, वो बड़ा पुराना सा ही लगता है। क्योंकि इस नई कार्यकारिणी में चुनाव हार चुकी स्मृति ईरानी वापस आ गई हैं। इस नई कार्यकारिणी में 6 साल पहले राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटाए गए राम माधव वापस आ गए हैं। जी हाँ, लेकिन इसके साथ ही विवादास्पद और जमीनी नेता राजस्थान की वसुंधरा राजे हों, चाहे आपके तीरथ सिंह रावत हों, इनको भी संगठन में नया दायित्व दिया गया है। वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस पद पर उनकी माँ राजमाता विजया राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के जन्म से लेकर और जब तक राजमाता जी जीवित रहीं तब तक बनी रहीं। तो इस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया भी अब संगठन का एक हिस्सा हो गई हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाया था और उनकी उपस्थिति से राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, वो लगातार असुविधा महसूस कर रहे थे। बहरहाल, इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर विप्लव देव को लाया गया है। विनोद तावड़े और सुनील जो थे वो अभी यथावत हैं। दोस्तों, सवाल ये है कि ये जो नई टीम बनी है, इससे क्या ये लगता है भारतीय जनता पार्टी ने नई पीढ़ी पर भरोसा जताया है, और या ये लगता है कि उन्होंने अपने जो पुराने घोड़े थे, पुराने संगठन के नेता थे, उनको भी अपने साथ रखने की कोशिश की है। आज देखिए, इस नई टीम में बाकी जो कुछ है सो है, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगता है अमित मालवीय साहब को। अमित मालवीय साहब ने भारतीय जनता पार्टी के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी थी। 2014 से लेकर के अभी तक वो इस विश्वविद्यालय के सहारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके कार्यक्रमों, उसके नीतियों और उसके खरावल दस्ते की तरह उसके लिए काम करते थे। लेकिन अभी जो जैन का आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर, उसमें इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अमित मालवीय की नाकामी के बाद उन्हें बदल दिया गया। अब उनकी जगह पर दीपक क्या नाम है, मस्के हैं या महस्के हैं, वो साहब अब काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर सिर्फ चेहरा ही नहीं बदला है, बल्कि वो अब सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की भाषा बदलने की भी कोशिश करना चाहती है, कोशिश करती दिखाई दे रही है। मित्रों, अभी इस नई कार्यकारिणी के गठन में कई चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। जातीय समीकरण
और क्षेत्रीय समीकरण तो ध्यान में रखे ही जाते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है उनका खास ख्याल रखा गया है। ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश का, जहाँ से लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं, वहाँ 2027 में विधानसभा का चुनाव है और उसकी तैयारियाँ साफ दिखाई देती हैं संगठन में, क्योंकि स्मृति ईरानी की वापसी का और कोई मतलब हो नहीं सकता। तारिक मंसूर और रेखा वर्मा को फिर से संगठन में जगह मिलने का मतलब है कि जातीय, सामाजिक और महिला, अगला पिछड़ा सब साधने की कोशिश की है। वसुंधरा राजे सिंधिया का मैंने आपको बताई कि उनकी संगठन में वापसी का मतलब बहुत संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता और संगठन में टकराव का जोखिम नहीं लेना चाहती, इसलिए राजे को राजस्थान से हटा करके दिल्ली पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी आप देखें, आरएसएस के पुराने जो नेता हैं और सांसद भी रहे हैं, लाल सिंह आर्य, उनकी वापसी हुई है। हालांकि वो लगातार चुनाव हारते रहे हैं। कविता पाटीदार जैसी महिलाओं को भी आगे लाया गया, लेकिन जिन लोगों की उम्मीद थी मध्य प्रदेश से संगठन में आने की, वो धरी की धरी रह गई। जैसे नरोत्तम मिश्रा, विधानसभा का टिकट भी नहीं मिला और चुनाव भी हार गए 2023 में, और अब 2026 में जब नवीन साहब की नई कार्यकारिणी बनी तो उसमें भी उनको जगह नहीं मिली। मध्य प्रदेश के कई नेता छटपटा रहे थे संगठन में जाने के लिए सरकार छोड़ करके, लेकिन किसी के भी सपने पूरे नहीं हुए। महासचिव विनोद तावड़े की सीट बरकरार रखी गई है और इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, नेतृत्व है, और नेतृत्व क्या है, मोदी और शाह जी ही उसकी कमान संभालते हैं। वो सभी पुराने लोगों को हटाने के मूड में नहीं है, जोखिम नहीं लेना चाहते। लेकिन राम माधव की वापसी ज़रूर महत्वपूर्ण है। उन्हें पहले आपको पता है कि राष्ट्रीय महामंत्री थे और 2020 से संगठन से बाहर रहे हैं। वो अपनी गतिविधियों की वजह से संगठन में भी विवादास्पद रहे हैं और संगठन के बाहर भी। जम्मू कश्मीर के जो पूर्व राज्यपाल थे मलिक साहब, वो तो उनकी खिंचाई कर ही चुके थे, लेकिन उनको वापस ले लिया गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपने कुछ खोटे सिक्के चलाने की भी जोखिम उठाई है। लेकिन आज की स्थिति में ये ठीक किया या नहीं किया, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कुल मिलाकर के कि ये जो नई टीम आई है, इससे पार्टी को अब नई चुनौतियों का सामना करने में कितना कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तय करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की, जो कि कथित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस होते हैं, उनकी कोई छवि नहीं है संगठन में, उनकी कोई पकड़ नहीं है। और इसका जो क्या कहना चाहिए नमूना आपने अभी हाल में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव नतीजों में देख लिया। ये सीट खुद नितिन नवीन की थी, उनके इस्तीफे से खाली हुई थी और इसे भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई। तो इससे जाहिर है कि अब सरकार और संगठन में संगठन का प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अभी बीच में जो श्रेय की होड़ थी संगठन और सत्ता के बीच में, उस पर भी उसका दबाव भी दिख रहा है और जैन जी का दबाव भी दिख रहा है, किसान जी का भी दबाव दिख रहा है। पंजाब के किसान आपने देखा कि दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और उनको हरियाणा की पुलिस रोक रही है दिल्ली जाने से। तो इस तमाम तरह के जो कहना चाहिए दबाव जो हैं इस संगठन के नई शराब में दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि शायद पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया है कि केवल लड़ाई सोशल मीडिया, एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक से नहीं लड़ी जा सकती। इसके लिए ज़मीनी संगठन का भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ये जो नई टीम बनाई गई है, ये अब सत्ता और संगठन के बीच कितना तालमेल कर पाएगी। ये नई टीम जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने
जो नई चुनौतियां हैं, ख़ासतौर पर जैन जी की चुनौती है, इसका मुकाबला कैसे कर पाएगी। तो अब सोशल मीडिया का जो विश्वविद्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, उसके नए जो कुलपति हैं वो देखें क्या कमाल करते हैं। क्योंकि पुराने कुलपति जो साहब थे आपके मालवी साहब, उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया कि अब संगठन के नेताओं को और सरकार को दिन भर गालियां खानी पड़ती हैं उसी सोशल मीडिया पर, जिस सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी विपक्ष के खिलाफ, विपक्ष की छवि और चरित्र नेताओं का हनन करने के लिए। लेकिन दांव उनका उल्टा पड़ा और अब उन्हें ये पद छोड़ना पड़ा है। तो अब देखते हैं दीपक मस्के साहब इसमें कितना मेहनत कर पाते हैं और वो क्या अभिजीत दीप के की चुनौतियों के सामने खड़े रह पाएंगे, टिक पाएंगे कि नहीं। तो मैं तो नए सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से भावी युद्ध के लिए अपनी सेना को, अपने शतरंज के मोहरों को फिट किया है, वो उसके काम आ जाए। अन्यथा इस समय भारतीय जनता पार्टी के दुर्दिनों की शुरुआत हो चुकी है और ये दुर्दिन अगर समय रहते ना संभले तो उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये विषय पसंद आया होगा। ये दरअसल मैं लाइव में आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से आज लाइव का प्रसारण हो नहीं पाया। तो इस तरह से सही वीडियो के ज़रिए आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। खुल कर कीजिए और ये इस चीज़ से मत डरिए कि कोई आपको दिमागी नक्सली कहेगा। खैर, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चक्षुदर्शी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।